Hello students, today we are going to discuss electric potential of some continuous charge distributions. So जैसे चैप्टर 1 में हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, वैसे ही हम अभी इस चैप्टर के अंदर फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल जैसी होगी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखा था कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। आपको ध्यान रखना है कि दोनों कैसे होने चाहिए, दे मस्ट बी ऑफ कंडक्टिंग वन। ठीक है, सो मान लेते हैं दिस वन इज द कंडक्टर। सो कंडक्टर के ऊपर चार्ज जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, उसके सरफेस के ऊपर जाएगा। सो दिस वन इज अ कंटिन्यूअस चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर ओके और कंडक्टिंग स्फीयर। चलो इसका रेडियस देख लेते हैं। इसका रेडियस हो जाएगा से कैपिटल आर। सो अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है कितना आएगा। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा उसके आउटर सरफेस। तो फर्स्ट आएगा आउटसाइड ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर। तो आउटसाइड के लिए क्या करेंगे, तो कोई पॉइंट कंसिडर कर लो। तो ये हो जाएगा हमारे लिए पॉइंट, वहां से डिस्टेंस ले लेते हैं हम आर। तो ये हो जाएगा पॉइंट पी हुज डिस्टेंस इज आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अभी जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सर्कल मिलेगा। ओके, सो वी गेट द सर्कल, ऐसे कुछ मिल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सर्कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम। और इसके विथ रिस्पेक्ट टू देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इनसाइड। मतलब के इफ वी रिमूव दिस पार्ट, like if we remove this spherical conductor by small point like charge, तो भी ये डिस्टेंस कितना रहेगा, r रहेगा, एंड द पोटेंशियल ऑल्सो विल रिमेन सेम। तो पोटेंशियल जो है आउटर द सरफेस कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस r आउटसाइड द स्फीयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दिस वन इज q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। Here we can say that small r is greater than r। तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। चलो अभी सरफेस के ऊपर आएंगे तो ऑन द सरफेस कितना होना चाहिए, सो ऑन द सरफेस, तो सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, वी पुट r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, which gives the maximum value of electric potential. Now third thing देखेंगे, this one is third one. So inside, जो inside the conducting sphere क्या होना चाहिए, तो देखो inside में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। so इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conducting sphere is equal to 0। यहाँ पे r कितना होगा, लेस देन r हो जाएगा। so r is less than r, so इलेक्ट्रिक फील्ड inside the कंडक्टिंग स्फीयर इज 0। मतलब कि आपका वर्क कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। ओके सॉरी, आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा कांस्टेंट। सो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स सरफेस। तो सेंटर टू सरफेस तक कितना आना चाहिए, उतना ही आना, कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दिस वन इज q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ओके, सो q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ये हो जाएगा हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड ऑन द सरफेस एज वेल एज इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। आपको ध्यान रखना है कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल होगा तो भी क्या हो जाएगा, यही आंसर मिलेगा। अभी इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था कि इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस r फॉर स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल अदरवाइज कंडक्टिंग स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। कब तक, अप टू इट्स सरफेस। बाद में सरफेस के ऊपर कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा। सो दिस वन इज r इज इक्वल टू r, एंड आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस एज 1/r स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एज 1/r स्क्वायर आउटसाइड द स्फीयर। तो ये किसके लिए होगा, स्फीयर के लिए होगा। दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r। अगर हम पोटेंशियल प्लॉट करें, सो पोटेंशियल कितना होगा, तो v, दिस वन इज r। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर से उसके सरफेस तक कितना होना चाहिए, कांस्टेंट होगा, कितना आएगा, KQ डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि उसके सरफेस तक कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा। ओके, तो कांस्टेंट आएगा। सो दैट इज अवर R इज इक्वल टू R हो गया।
ओके ना, तो यहाँ तक क्या आएगा, विच रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ तक कांस्टेंट आएगा, आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस एज 1/r। ओके, सो v is inversely proportional to r outside the sphere, so this one is maximum और this one is kq divided by capital R। ओके, ये भी कितना हो जाएगा मैक्सिमम, ये कितना हो जाएगा kq divided by capital R square। So that is the electric potential and variation of electric potential with respect to R for a conducting sphere as well as spherical shell। चलो इसी के बेस पे एक एग्जांपल देखते हैं कि हियर टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स आर गिवन हैविंग रेडियाई r1 एंड r2, और उस दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, एक के ऊपर है +q1 एंड सेकंड के ऊपर हो जाएगा +q2। सो दैट इज द फिगर विच इज गिवन। आपको फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल एट ईच शेल। तो हमें सबसे पहले पता है कि पोटेंशियल शेल के लिए क्या होगा, सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर टू इच सरफेस वो कांस्टेंट रहेगा एंड आउटसाइड कितना हो जाएगा kq डिवाइडेड बाय r। तो इनसाइड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, आउटसाइड कितना होना चाहिए kq डिवाइडेड बाय r। तो अगर हम फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो फर्स्ट शेल का सरफेस ये रहा, सो दैट इज द सरफेस फॉर फर्स्ट शेल। तो यहाँ पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है हमें दो तरीके से मिलेगा। सबसे पहले किसकी वजह से मिलेगा, ड्यू टू द फर्स्ट शेल ऑफ चार्ज +q1। तो ये जो है उसके सरफेस पे आ गया, तो इसकी जो q1 है उसके सरफेस पे होगा। एंड अगर हम सेकेंड वाले शेल को देखें तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, q2 है, तो उसके लिए ये फर्स्ट वाला जो होगा वो कहाँ पे होगा, इनसाइड होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द फर्स्ट शेल इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू r1, दैट मीन्स फर्स्ट शेल वो कहाँ पे होगा, उसके सरफेस पे होगा, प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू r2 वो कहाँ पे होगा, इनसाइड होगा। क्लियर, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी दोनों की वैल्यू हमें पता है तो रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो VR1 कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू k, दिस वन इज q1 डिवाइडेड बाय r1 हो जाएगा। ओके, प्लस अभी ये कहाँ पर है, आउटसाइड है, तो यहाँ पे मिलेगा k, दिस वन इज q2 डिवाइडेड बाय r2, kq2 divided by r2। so that is the electric potential on the surface of first shell। same way अगर सेकंड की बात करें तो हमें कहाँ पे आएगा, तो देखो ये क्या होगा, तो ये जो होगा वो कहाँ पे मिलेगा, तो फर्स्ट शेल की वजह से ये पॉइंट कहाँ पे होगा, उसके बाहर होगा। सो फॉर द फर्स्ट शेल दिस पॉइंट P, दैट मीन्स दिस सरफेस इज आउटसाइड फॉर द फर्स्ट शेल, एंड सेकंड शेल के लिए कहाँ पे होगा, उसके सरफेस के ऊपर होगा। तो हमारा पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ r1 कहाँ पे होगा, आउटसाइड होगा, प्लस बिकॉज ऑफ r2 वो कहाँ पे होगा, उसके सरफेस के ऊपर होगा। तो आउटसाइड में कितना होना चाहिए, सो दैट इज इक्वल टू kq1 डिवाइडेड बाय दिस वन इज r2। ओके ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू kq2 डिवाइडेड बाय r2, kq2 divided by r2। so these are the electric potential for the surface of the first shell as well as second shell। चलो एक नोट देख लेते हैं, काफी अच्छी नोट है, इसको ध्यान में रखना कि when the body is given a charge q in air and isolated from the source, उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा बॉडी, उसके ऊपर चार्ज लिया है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा v इज इक्वल टू k, दिस वन इज q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है, अभी देखो इस सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, सो व्हेन दिस बॉडी इज टेकन इनटू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट कैपिटल K, देन इट्स पोटेंशियल बिकम्स डैश। देखो ये हो जाएगा बॉडी, इसी बॉडी को हम अभी क्या कर रहे हैं, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर डाल रहे हैं। तो इसके वजह से होगा क्या, इसकी वजह से देखो इसके ऊपर चार्ज जो है वो तो सेम रहेगा, बट नाउ पोटेंशियल चेंजेस। ओके ना, तो पोटेंशियल चेंजेस, चार्ज रिमेन सेम, तो हमारे लिए नया पोटेंशियल कितना होगा, सो वी कैन से दैट द न्यू पोटेंशियल v डैश ऑफ द आइसोलेटेड स्फीयर और आइसोलेटेड बॉडी inside a dielectric medium, so v dash is equal to 1/4 pi epsilon 0 times k। ओके ना, तो k आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाय दिस वन इज कैपिटल R, मतलब कि हमें मिल जाएगा इट इज v डिवाइडेड बाय k। तो देखो पोटेंशियल क्या हो गया, चेंज हो गया, पोटेंशियल डिक्रीजेस, सो पोटेंशियल डिक्रीजेस बट चार्ज रिमेन्स सेम। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन आती है, कौन सी, ये वाली, कि बॉडी को आप क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। ओके, बॉडी को चार्ज करने के बाद व्हाट अबाउट द सोर्स, आपने जिस सोर्स से उसके ऊपर चार्ज लिया उसको हटा लेना है, ठीक है ना।
नाउ दिस बॉडी इज आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड बॉडी इसको कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पोटेंशियल बनेगा। ना उसी को अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर डालोगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज होगा, बट देयर इज नो चेंज इन चार्ज। तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल क्या हो गया, V डिक्रीजेस, चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो देयर इज नो चेंज इन चार्ज। अभी देखिए दूसरी तरीके से दूसरी एक चीज देखते हैं कि व्हेन द बॉडी इज चार्ज टू अ सोर्स ऑफ अ पोटेंशियल V एंड द सोर्स रिमेन्स कनेक्टेड। ये काफी अच्छी चीज है कि अगर आप बॉडी को चार्ज करते हो और चार्ज करने के बाद क्या कर रहे हो, जिस सोर्स के थ्रू आपने उसको चार्ज किया उसको कनेक्टेड ही रखना है, ठीक है ना, उसको दूर नहीं करना है। ओके, विद द बॉडी। नाउ व्हेन दिस बॉडी इज टेकन इनटू द मीडियम इट्स पोटेंशियल रिमेन्स सेम, ठीक है ना, पोटेंशियल रिमेन्स सेम बट चार्ज इंक्रीजेस टू KQ, ठीक है। तो वो कैसे होगा देखते हैं। सो देखो इससे होता है क्या, तो अगर आप सोर्स को कनेक्टेड रखते हो, सो दिस बॉडी, अगर सोर्स को कनेक्टेड रखने के बाद अगर उस बॉडी को आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर डालोगे तो क्या हो जाएगा, सोर्स तो कनेक्टेड है, मतलब कि जो भी कुछ चेंज होगा वो सारा का सारा चेंज जो है वो कहाँ से मिल जाएगा आपको, इसके थ्रू जो है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब कि पहले जितना पोटेंशियल था उतना ही रहेगा। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि व्हेनेवर द सोर्स इज कनेक्टेड विद द सिस्टम देन देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ओके, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो क्या चेंज होना चाहिए, चार्ज चेंज होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है चार्ज इंक्रीजेस टू KQ, भी कैसे इंक्रीज होता है तो देखते हैं। देखो यही सपोज आइसोलेटेड सिस्टम है तो हमारे लिए पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल उतना ही होगा। भी जैसे ही उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर डालते हैं तो नया पोटेंशियल कितना आएगा, सो न्यू पोटेंशियल वी कैन से दैट V डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू K, दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स K, दिस वन इज Q डिवाइडेड बाय R। ओके, और ये पोटेंशियल जो है वो कितना होना चाहिए, सो भी चार्ज भी चेंज हो जाएगा, वी कैन से दैट Q डैश डिवाइडेड बाय R। अभी ये जो पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए, पहले वाला जितना ही होना चाहिए, तो पहले कितना पोटेंशियल था, V ही था, सो V डैश इज इक्वल टू V होना चाहिए ना। V का फॉर्मूला कितना होगा, 1KQ डिवाइडेड बाय R, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाय R। सो हियर वी कैन से दैट दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q divided by capital R. Okay, so we can say that 4 pi epsilon 0 R कैंसिल हो जाएगा, so हमें बचेगा क्या, Q डैश बचेगा। so Q डैश कितना होगा, that is equal to K times Q। देखो चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, so चार्ज नाउ इंक्रीजेस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सो इस कंडीशन के अंदर अगर हम देखें तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा कि देयर इज नो चेंज इन V कैसा रहेगा, सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज इन V। ओके, व्हाट अबाउट चार्ज, सो Q क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, Q क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर पोटेंशियल डिक्रीज होता था, चार्ज सेम रहता था। सेकंड कंडीशन के अंदर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा, पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। ओके, दिस मीन्स सेकंड वन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटर के अंदर भी यूज करने वाले हैं, तो ये दोनों चीज जो है वो आप उसको ध्यान रखना कि पोटेंशियल कैसे चेंज होगा या फिर पोटेंशियल कैसे सेम रहेगा, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्ट आएगा हमारे लिए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। Now we know that non-conducting solid sphere means whenever we give some charge on the non-conducting solid sphere, चार्ज कहाँ जाना चाहिए, इनसाइड द बॉडी, सो विद इन द बॉडी वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हो जाएगा उसके लिए चार्ज। ओके, अभी देखते हैं कि इसकी वजह से हमें पोटेंशियल कैसे मिलेगा। तो चलो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, आउटसाइड द स्फीयर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे लिए से R, दिस वन इज सेंटर O, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा तो वो देखेंगे। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होना चाहिए, KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो वैसे ही उसी के थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लेंगे, सो वी कैन से दैट dV डिवाइडेड बाय dr दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -E। हम यहाँ कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, आउटसाइड, ठीक है ना। सो dV डिवाइडेड बाई dr दैट इज इक्वल टू -E होगा। यहां से हमें क्या मिलना चाहिए, dV इज इक्वल टू -E डॉट dr, ऐसा हो जाएगा नाउ E डॉट dr दैट इज E dr cos थीटा, तो वो ऊपर ही आएगा, मतलब कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ही होगा, विच रिमेन्स
जिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डी आर भी किसी तरफ होगा, इसी की तरफ होगा कि नहीं, सो दैट इज डी आर। तो ई डी आर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ई इंटू डी आर हो जाएगा। सो सिंपली हमें डीवी कितना मिलेगा, डीवी मिलेगा ई इंटू डी आर जितना मिलेगा। नाउ व्हाट इज ई, तो ये कहाँ पर है, आउटसाइड है, तो यहाँ पे हम आउटसाइड लिखते हैं, दिस वन इज आउटसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पे कितना होगा, दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी आर। कितना मिलेगा, के सॉरी आउटसाइड है ना, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी आर, सो दैट इज योर वैल्यू ऑफ डीवी, ठीक है ना। तो के क्यू स्क्वायर के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर दैट इज इंटू डी आर, तो ये हो जाएगा हमारे लिए डीवी। तो अभी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन डीवी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के क्यू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर डी आर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू सरफेस r, ओके। तो ये क्या मिलेगा, v मिलेगा कहाँ पर, आउटसाइड, तो v इज इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू। नाउ व्हाट अबाउट 1/r स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए क्या करेंगे, सो दिस वन इज माइनस क्यू 0 टू r, ये क्या हो जाएगा माइनस r रेज़ टू द पावर -2 इंटू डी आर। देखो यहाँ पे क्या आएगा, r रेज़ टू द पावर -2 + 1 दैट इज इक्वल टू r रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, 0 टू r हो गया। चलो दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू, ये क्या आएगा -1/r, ओके 0 टू r, ओके दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यू, आपका आंसर आएगा -1/r, ओके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय r। सो आउटसाइड ऑफ दिस स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर जितना ही होगा, बराबर है। चलो अभी इनसाइड फाइंड करते हैं। तो इनसाइड के लिए देखेंगे, इनसाइड के लिए देखेंगे तो इनसाइड के अंदर क्या होगा, इनसाइड, तो इनसाइड क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही मिलेगा। तो हम फिर से देखेंगे कि डीवी इनसाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इंटू डी आर, क्लियर है। नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसकी फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में फाइंड किया था। तो ये कितना आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर क्यूब इंटू आर। So that is the electric field inside the non-conducting sphere। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिल जाएगा। अभी देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे फाइंड करेंगे, तो ये जो हमारा पॉइंट है अंदर वाला वो, और दूसरा कौन सा होगा, उसके सरफेस के ऊपर। तो उसके सरफेस के ऊपर जो है वो कितना होना चाहिए, तो के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर जितना ही होगा, वो यहाँ से ही हमें मिल जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं कि वी एस दैट मीन्स ऑन द सरफेस, सरफेस पे कितना होगा, दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर जितना होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हम कहाँ पे फाइंड करेंगे, कहाँ पे फाइंड करेंगे, आर पे फाइंड करेंगे, दैट मीन्स इनसाइड फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस। तो यहाँ पर देखिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी वी इनसाइड इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इनसाइड की वैल्यू रखेंगे दैट इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटीग्रेशन, सॉरी ये आर क्यूब भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, दिस वन इज आर इंटू डी आर हो गया। अभी लिमिट रखेंगे तो कहाँ पे आएगा, तो एक आएगा सरफेस टू पॉइंट आर, दैट मीन्स सरफेस पे वी एस होगा और पॉइंट आर पे कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे अगर लिमिट देखें तो वी एस होगा तो उसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर होगा, और जब वी आएगा तब उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। सो दैट इज अवर लिमिट, ओके। तो यहाँ से हमें देखें क्या मिलेगा, तो इसका तो इंटीग्रेशन v हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा v माइनस वी एस दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब, दिस वन इज द कांस्टेंट पार्ट, आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सो दैट मस्ट बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्टार्टिंग फ्रॉम आर टू स्मॉल आर। सो v कितना मिलना चाहिए, तो v हमें मिलेगा, वी एस इस तरफ चला जाएगा, दैट इज वी एस प्लस, सॉरी वी एस दिस वन इज माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वन इज आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये जो दो है हम यहाँ पे नहीं ले लेते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एस, वी एस इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर, तो हम रखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 2 आर क्यूब, दिस वन इज आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर,
चलो कॉमन क्या आएगा, सो कॉमन मिलेगा हमें के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। चलो अंदर क्या बचेगा, तो बचेगा 1 माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर, कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2r²। तो यहाँ पे देखेंगे तो r² डिवाइडेड बाय 2r² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 1/2। सो 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। सो हमारा आंसर मिलेगा के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, दिस वन इज 3/2 माइनस r² डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R²। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ v। ये पहला इक्वेशन है। अभी देखो यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे, k की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 1/8πε0। दिस वन इज q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, अंदर क्या बचेगा 3 माइनस r² डिवाइडेड बाय कैपिटल R²। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे लिए पोटेंशियल कहाँ पर, इनसाइड दी स्फीयर। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एट सेंटर। तो सेंटर पे देखते हैं, तो ये जो फॉर्मूला हो गई हमारी, ये वाली फॉर्मूला, सो दैट इज आवर फॉर्मूला। ओके, चलो सेंटर पे देखते हैं, तो एट सेंटर कितना हो जाएगा, तो सेंटर पे आर हम कितना लेंगे 0 लेंगे, तो इसी फॉर्मूला के अंदर हम अगर हम आर 0 ले लेंगे तो हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखो आर 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, सो वी एट सेंटर दैट इज इक्वल टू 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। सो वी कैन से दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ वी एस। तो वीसी जो होगा वो वीएस के सरफेस से कितना ज्यादा होगा 3/2, दैट इज 1.5 टाइम्स ज्यादा होगा। सो दीज आर द फॉर्मूलाज इनसाइड, आउटसाइड एंड द सरफेस एज वेल एज एट इट्स सेंटर। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखनी है। इसी के बेस पे अगर उसका वेरिएशन देखें तो हमें कैसे मिलेगा वो देखते हैं। सबसे पहले इसको लिख लो आप लोग। सो दीज आर द इक्वेशंस फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड कितना लिया था हमने, के क्यू डिवाइडेड बाय आर आएगा, सरफेस के ऊपर कितना आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर हो जाएगा, वी इनसाइड। सी दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जो है वो काफी अच्छी फॉर्मूला है। ओके, फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी इनसाइड दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर 3/2 माइनस r² डिवाइडेड बाय 2r²। 2 को बाहर ले लोगे तो क्या मिलेगा, के क्यू डिवाइडेड बाय 2r 3 माइनस r² डिवाइडेड बाय कैपिटल R²। के की वैल्यू रखेंगे तो 1/8πε0 क्यू डिवाइडेड बाय r 3 माइनस r² डिवाइडेड बाय r², एंड दैट इज इक्वल टू कितना आएगा vs डिवाइडेड बाय 2 3 माइनस r² डिवाइडेड बाय r²। सो ये याद रखने के लिए काफी अच्छी फॉर्मूला है। ओके, एंड फाइनली हमें सेंटर पे कितना मिला था 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाय r दैट इज इक्वल टू 3/2 vs। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अभी देखिए इसका वेरिएशन देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस r। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू r का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमें ऐसे ग्राफ मिलेगा। सी दिस वन इज अ स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज होगा, चार्ज कैसे जाएगा विद इन दी स्फीयर जाएगा, यस। सो दिस वन इज ए रेडियस, सो ये क्या हो जाएगा रेडियस r। तो सेंटर पे कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, दिस वन इज 3/2 vs। एज वी मूव टूवर्ड्स दी सरफेस, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, यहाँ पे कुछ मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा सरफेस के ऊपर आएगा। तो देखो सेंटर के ऊपर कितना था, इतना था, दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सब कितना होगा, दिस वन इज 3/2 टाइम्स vs, 3/2 टाइम्स vs। ये कितना आया, vs जितना आया, तो यहाँ पे कितना होगा, सो के क्यू डिवाइडेड बाय आर होगा, दैट इज इक्वल टू vs। ओके, और यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला आएगा। सो वी कैन से दैट vs/2 3 सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाय आर, दैट इज 3/2। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे vs डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3 माइनस r² डिवाइडेड बाय कैपिटल R²। और ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल r। सो दैट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ओके, नेक्स्ट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। सो ये हो जाएगा चार्ज वायर हैविंग यूनिफॉर्म linear charge density, we can say that lambda, जो at point P whose distance is r। यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे।
अभी देखो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर टू द वायर, ऐसे जाएगा। ई का वैल्यू कितना आएगा, सो ई का वैल्यू आएगा, हमें पता है ई आएगा 1/2πε0 लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, V इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। ओके, कहां से कहां पे फाइंड करेंगे, इनफाइनाइट टू आर। क्लियर। चलो इसका वैल्यू कितना आएगा, सो दिस वन इज माइनस ई का वैल्यू कितना आएगा 1/2πε0। सो 1/2πε0 कांस्टेंट, लैम्बडा भी कांस्टेंट हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा 1/r/dr। देखो ई डॉट डी आर कितना आएगा, ई इंटू डी आर ही हो जाएगा, क्योंकि ई डी एन डी आर कैसे आएगा, एक ही डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर ई इंटू डी आर। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, माइनस लैम्बडा अपन 2πε0 1/r/dr। कहाँ से लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, सो लैम्बडा अपन 2πε0 1/r का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ r हो जाएगा। ओके, इनफाइनाइट टू r। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, सो माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2πε0, यहाँ पे मिलेगा आपको log ऑफ r माइनस log ऑफ इनफाइनाइट r। log ऑफ इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब कि आपका आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट। सो दैट इज द थिंग। भी देखो हुआ क्या, so we can say that for infinitely long charged wire we cannot find the potential। potential कितना मिलेगा, हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हमें मिलेगा इनफाइनाइट। तो प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, तो प्रैक्टिकली हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, और जो दो पॉइंट होंगे वो कैसे रहेंगे, फाइनाइट होंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू फाइनाइट पॉइंट्स। तो वो कैसे करेंगे, तो वो यहाँ से करेंगे कि मान लेते हैं यही होता है हमारे लिए वायर, ये दो पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। चलो मान लेते हैं दिस वन इज पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना लेते हैं, स्मॉल ए, यहाँ से ये डिस्टेंस लेते हैं स्मॉल बी, बराबर। तो अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का फाइंड करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का फाइंड करेंगे। सो प्रैक्टिकली हमें यही करना है, ऐसी चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि वी विल नॉट फाइंड एनी पर्टिकुलर potential for this charged wire, okay, at any point। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर हम नहीं फाइंड करेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता कितना है, सो वी कैन से दैट VB माइनस VA, ये कितना आएगा, VB माइनस VA, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन A टू B E डॉट dr हो जाएगा। अभी ई डॉट डी आर क्या होगा, ई इंटू डी आर ही होगा। चलो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज, यहाँ पे क्या आएगा 1/2πε0, ऊपर आएगा लैम्बडा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ए टू बी, ये क्या आ जाएगा 1/r/dr हो गया। यस, नाउ दिस वन इज माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2πε0। देखो 1/r का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ r a टू b। सो हमारा आंसर कितना आएगा, लैम्बडा अपन 2πε0, दिस वन इज log ऑफ b डिवाइडेड बाय a। ओके, अदरवाइज इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दैट इज इक्वल टू लैम्बडा अपन 2πε0 log ऑफ a डिवाइडेड बाय b। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ VB माइनस VA। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम किसके लिए, फाइंड इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के लिए ऐसे फाइंड करेंगे। लिख लो इसको आप लोग। चलो नेक्स्ट आएगा कंडक्टिंग रिंग। तो देखते हैं तो कंडक्टिंग रिंग में क्या होगा, सो ये हो जाएगा हमारे लिए कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R। सो दिस वन इज द रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R। चलो इसके ऊपर क्या होगा, कोई चार्ज रख देंगे, इसे पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ओके, यहाँ से कहाँ फाइंड करेंगे, इस पॉइंट P पे क्या हम फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। दिस वन इज पॉइंट P whose distance from the center of the ring is x। क्लियर। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, ऐसे Q चार्ज है। सो Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग। अभी इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा
तो कोई भी एंड से हम देखेंगे तो पॉइंट रिंग के कोई भी पॉइंट और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेम ही रहेगा। तो ये डिस्टेंस हम कितना लेंगे, आर लेंगे। आर का वैल्यू कितना आएगा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं, यस। मतलब कि इसी के डिस्टेंस को हम सबकी जगह पे सेम रहेगा, मतलब कि यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट लाइक चार्ज हो जाएगा। मतलब कि आपके लिए पोटेंशियल कितना आएगा, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस रिंग और एट अ डिस्टेंस एक्स दैट इज इक्वल टू के, दिस वन इज क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। आर का वैल्यू कितना आएगा, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस वन इज क्यू divided by square root of r square plus x square. So this one is the electric potential at point P on the axis at a distance x. Clear? चलो सेंटर पे कर देंगे तो एट सेंटर कितना आएगा, तो एट सेंटर, सेंटर पे क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इफ वी टेक x इज इक्वल टू 0 तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस वन इज q डिवाइडेड बाय r विच इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? सो दैट इज अबाउट रिंग। अभी इसी के और हम ऐसे भी ले सकते हैं कि इफ वी टेक x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर x इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसकी वजह से v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 0। ओके, तो v हो जाएगा 0। सो फॉर द रिंग इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ v वर्सेस r, तो v वर्सेस r का ग्राफ कैसे आएगा, सो v वर्सेस r का ग्राफ हमें ऐसे मिलेगा। सो दिस वन इज v, दिस वन इज डिस्टेंस x प्लस x, दिस वन इज माइनस x। तो हमारा ग्राफ कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे जो है वो सेंटर पे मैक्सिमम होगा, और जैसे हम बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, इट डिक्रीजेज एज 1/r। तो हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे मिलेगा। Clear? So that is the graph of electric potential, graph of electric potential versus distance x for a ring। चलो इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। Now the question is कि हमारे पास क्या है, दो रिंग दिया है। सो रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, टू आइडेंटिकल रिंग्स ऑफ रेडियस कैपिटल R, they are placed parallel to each other at a distance x। तो distance x क्या हो जाएगा, distance x is the distance between the centers O and O dash। क्लियर? अभी दोनों के ऊपर चार्ज कितना दिया है, तो एक के ऊपर चार्ज आएगा Q1, सेकंड के ऊपर चार्ज आएगा Q2। सो दैट इज द कंडीशन जो आपको दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो इसके भी सेंटर में रिंग, इसके भी सेंटर में हम क्या फाइंड करेंगे, ई एंड वी फाइंड करेंगे। सेम वे सेकंड जो रिंग है उसके सेंटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो चलो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम रिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फर्स्ट चैप्टर में फाइंड किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x on the axis of the ring E is equal to K, that is 1/4 pi epsilon 0 Q into x divided by square root of r square plus x square। r square plus x square मिलेगा कैसे, तो ये वाला हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो दैट मस्ट बी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हो गया। एंड सेकेंड चीज देखेंगे उसके सेंटर में कितना आएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो ये दो चीज जो है वो हमें पता है। चलो अभी हम क्या करेंगे, तो देखो इसके सेंटर में देखेंगे तो इसके सेंटर में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 चार्ज, मतलब कि फर्स्ट रिंग के सेंटर में Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा, सेकेंड रिंग की वजह से मिलेगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओके फॉर अदरवाइज एट सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग। चलो फर्स्ट रिंग के सेंटर में कितना आएगा, सो वी कैन से दैट E1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 किसकी वजह से आएगा, फर्स्ट रिंग की वजह से,
प्लस सेकेंड रिंग की वजह से कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस इतना ही रहेगा, तो यही फॉर्मूला हमारा मिलेगा, कितना ही हो जाएगा 1/4πε0 क्यू, क्यू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। सेम वे फॉर सेकेंड रिंग देखेंगे कि फॉर सेकेंड रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो उसके सेंटर में कितना आएगा, तो देखो यहां पे सेंटर हो गया, तो Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो हमें फील्ड किसकी वजह से मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ Q1 की वजह से। सो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो मिलेगा 1/4πε0, दिस वन इज Q1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 बिकॉज ऑफ द सेकेंड रिंग। तो ये हो गया हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, नाउ लेट्स सी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल देखते हैं, तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द फर्स्ट रिंग से वी कैन से दैट V1 कितना होना चाहिए, तो V1 जो है यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2। ड्यू टू Q1 कितना होगा, तो ये तो रिंग के उसी के सेंटर में है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाय से R प्लस Q2 की वजह से कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू K, दिस वन इज Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। सेम वे पोटेंशियल फॉर द सेकेंड रिंग, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेकेंड रिंग इज इक्वल टू, तो ये देखो ये इसके सेंटर में हो जाएगा, तो इसकी वजह से कितना आएगा, सो ड्यू टू Q1, सो वी कैन से दैट K, दिस वन इज Q1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस उसी के सेंटर में आएगा, सो K Q2 डिवाइडेड बाय R, K Q2 divided by R. So these are the electric potential and electric field for the two circular ring which are placed parallel to each other. अभी देखो इसको थोड़ा ट्विस्ट करके भी कैसे पूछ सकते हैं, कि मान लेते हैं कि इसी सिचुएशन में आपको ऐसा पूछा गया है कि फाइंड आउट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वन रिंग टू द सेंटर ऑफ द सेकेंड रिंग। ठीक है, देखो इसको करेंगे कैसे, फिर से क्वेश्चन कैसा होगा, यही कंडीशन आपको दिया है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज से स्मॉल q चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फर्स्ट रिंग टू द सेंटर ऑफ द सेकेंड रिंग। तो इसके ये जो प्रॉब्लम है उसके अंदर करोगे क्या, तो ये जो प्रॉब्लम है हम ऐसे करेंगे, W इज इक्वल टू कितना होता है, Q डेल्टा V जितना होता है, W इज इक्वल टू कितना होगा, Q डेल्टा V जितना। नाउ व्हाट इज डेल्टा V, दिस वन इज V2 माइनस V1, इनिशियल यहाँ पे था, यहाँ से आप यहाँ पे लेके जा रहे हो, तो आपका डेल्टा V कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, सो ये हो जाएगा Q, V2 माइनस V1 आपको यहाँ से मिल जाएगा, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स आए तो इसके अंदर ध्यान रखना कि आपको अगर वर्क फाइंड करना है तो वर्क जो है आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं।